अस्सलाम वालेकुम। इलाकाई खबरों के साथ मैं हूं महा इकबाल। सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। जड़ावाला में म्यूनिसिपल कमेटी की 10 मखसूस नशिस्तों पर पोलिंग। 30 मुंतखब काउंसलर्स ने मखसूस सीटों के लिए वोट कास्ट किए। पोलिंग स्टेशन गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज सतियाना रोड पर कायम था। भक्कर में 31 मखसूस नशिस्तों में से 12 पर हुकूमत कामयाब। आजाद उम्मीदवार भी 6 म्यूनिसिपल कमेटीज में से 12 सीटें ले उड़े। अकलियती उम्मीदवार न होने की वजह से पोलिंग न हुई। भवाना में मखसूस नशिस्तों पर पोलिंग मुकम्मल। 5 मखसूस नशिस्तों पर मेंबरान इत्तफाक राय से मुंतखब। मुकाबला महर मुख्तार राहिद चब्बा और अरशद महमूद ग्रुप्स के दरमियान था। कमालिया में 10 मखसूस सीटों के लिए 25 उम्मीदवार मैदान में। मुस्लिम लीग नून के हिमायत याफ्ता काउंसलर्स में कांटेदार मुकाबला। नाजिया राहिल ग्रुप वार से बढ़तरी हासिल करने के लिए पुरुम्मीद। बहावलपुर की मखसूस नशिस्तों पर भी हुक्मरान जमात की हुक्मरानी। कारकुनान का जश्न। मुस्लिम लीग नून के हक में नारेबाजी। कामयाब उम्मीदवारों ने पार्टी कायदीन को मुबारकबाद दी। सिख यात्री ननकाना साहिब के बाद हसन अब्दाल पहुंच गए। कशीदगी के बावजूद 2500 यात्री पाकिस्तान में मौजूद हैं। गुरुद्वारा पंजा साहिब में मजहबी रसूमात की अदायगी जारी। और फोर्ट अब्बास में मुमकिना दहशतगर्दी से निमटने के लिए मॉक एक्सरसाइज। मसनूई धमाका किया गया। एहलकार मौके पर पहुंचे। बच्चों की हिफाजत के लिए जान कुर्बान कर देंगे। पुलिस ऑफिसर्स की गुफ्तगू। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। म्यूनिसिपल कमेटी जड़ावाला की 10 मखसूस नशिस्तों के लिए पोलिंग सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक जारी रही। मखसूस नशिस्तों में 2 लेबर, 1 यूथ, 2 अकलियत और 5 खातिन की सीटें शामिल हैं। म्यूनिसिपल कमेटी के 30 काउंसलर्स ने मखसूस सीटों के लिए हक राय दही इस्तेमाल किया। पोलिंग स्टेशन गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज सतियाना रोड में कायम किया गया, जहां 28 उम्मीदवारों के अलावा काउंसलर्स और उनके हिमायतों की बड़ी तादाद मौजूद थी। भक्कर की 6 म्यूनिसिपल कमेटीज की 31 मखसूस नशिस्तों पर 12 लीग कामयाब हो चुकी है और आजादवार उम्मीदवार भी 12 सीटें ले उड़े। इस पर एक खातून ने टॉस जीतकर आजाद उम्मीदवार खातून की सीट भी जीत ली और एक सीट के नताइज अदालती हुक्म पर रोक दिए गए। गलेवाला में अकलियती उम्मीदवार न होने की वजह से पोलिंग न हो सकी। भक्कर की कुल 6 म्यूनिसिपल कमेटीज में 31 मखसूस नशिस्तें, जिसमें वर्कर, अकलियती, यूथ और खातीन की नशिस्तों के लिए पोलिंग की गई। पोलिंग का अमल बाकायदा तौर पर सुबह 8 बजे शुरू हुआ, जो बगैर किसी वक्फे के शाम 4 बजे तक जारी रहा। सबसे पहले तो मैं बखर शहर के अपने भाइयों का, अपने बुजुर्गों का, अपने नौजवानों का, पूरे शहर सिटी म्यूनिसिपल कमेटी एरिया में जो लग रहते हैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने हमें हमेशा, चाहे वो बल्दियाती इलेक्शन हो या जनरल इलेक्शन हो, तो बखर शहर के लोगों ने अपनी मोहब्बत से हमें नवाजा और हम चाहे हार गए लेकिन बखर सिटी से हम कभी नहीं हारे, हम जीते हैं। आज की हमारी जो जीत है ये मैं समझता हूँ बखर के शहरियों की जीत है। तहसील इंतजामिया उगी ने सकाफत को उजागर करने के लिए एक रंगारंग सकाफती मेले का इनकाद किया गया। इस मेले की इफ्तिताही तकरीब का अहवाल बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे गुफ्तार अहमद।
उगी की तारीख में पहली मरतबा अगरोर तनावल कल्चरल फेस्टिवल के नाम से पहले 5 रोजा सकाफती मेले का इफ्तिताह कर दिया गया। इफ्तिताही तकरीब के मेहमान हुसूसी डिस्ट्रिक्ट नायब नाज़म मानसेरा गुलाम मुर्तजा और प्रिंसिपल गवर्नमेंट कॉलेज उग्गी हबीबुल्लाह शाह साहब थे। तकरीब में ईगल साइंटिफिक पब्लिक स्कूल उग्गी की बच्चियों ने वेलकम सॉन्ग पेश किया, जबकि दीगर स्कूलों के बच्चों ने खूबसूरत टेबलो और पीटी शो करके शुरका से दाद वसूल की। ये फेस्टिवल 5 रोज तक जारी रहेगा, जिसमें फुटबॉल, वॉलीबॉल और इलाकाई खेल लंगोटा के मुकाबले मुनक्किद किए जाएंगे। इसके अलावा रंगारंग शो और मौसीकी के प्रोग्राम पेश किए जाएंगे। तकरीब से खिताब करते हुए तहसील नायब नाज़म काजी जाहिदुल्लाह साहब ने इस कल्चरल फेस्टिवल के अगराज व मकासद बयान किए। इनका कहना था कि इस फेस्टिवल से नौजवानों को अपनी सकाफत के बारे में आगाही मिलेगी और वो सकाफती खेल और रस्म रिवाज जो अब नापेद हो चुके हैं, इनको दोबारा जिंदा किया जा सकेगा। तहसील कौंसल उगी की ज़ेर तमाम जो सकाफती मेला है, ये नहायत ही खुशाइन है और हम इसके निकात पर तहसील कौंसल को खुसूसन तहसील नाज़म राजा बशीर, नायब नाज़म जाहिदुल्लाह और पूरी काबीना को मुबारकबाद पेश करते हैं। अवाम का कहना है कि इस तरह के सकाफती मेला जात का इनेकाद इंतहाई खुशाइन है। कैमरामैन आकिफ रहमान के साथ गुफ्तार अहमद, कोहिनूर न्यूज, उग्गी। बुलेटिन के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। म्यूनिसिपल कमेटी भवाना में बल्दियाती इंतखाबात के सिलसिले में मखसूस नशिस्तों पर पोलिंग मुकम्मल हो चुकी है। लेबर काउंसिलर के लिए मोहम्मद ताहिर, यूथ के लिए मोहम्मद सलीम यूसुफ, खवातीन नशिस्तों पर कौसर बीबी, हसीन बेगम, जबकि अकलियती नशिस्त पर ज्ञाना मसीह को इत्तेफाक की राय से मुंतखब कर लिया गया। मुंतखब अराकीन की तादाद 11 थी। मुकाबला महर मुख्तार अहमद जप्पा और मोहम्मद अरशद महमूद ग्रुप्स के दरमियान था। दोनों ग्रुप्स के 5-5 अराकीन थे। फैसला कुन मेंबर मलिक मोहम्मद हफीज थे और तगोदो के बाद MP महर मोहम्मद सकलैन अनवर स्पेरा और मौलाना मोहम्मद रहमतुल्लाह ने जामिया मस्जिद मोहम्मदी शरीफ में दोनों ग्रुप्स का कुर्रा अंदाजे के जरिए फैसला किया। बल्दियाती इदारों की मखसूस नशिस्तों के लिए होने वाले इंतखाबात में जिला खुशाब की 7 म्यूनिसिपल कमेटियों में से 6 पर मुस्लिम लीग नून ने एक और म्यूनिसिपल कमेटी हडाली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मैदान मार लिया। मजीद जानते हैं आरिफ नदीम पाशा की इस रिपोर्ट में। जिला खुशाब में बल्दियाती इदारों की मखसूस नशिस्तों के लिए होने वाले इंतखाबात में जिला की 7 म्यूनिसिपल कमेटियों में से 6 में मुस्लिम लीग नून ने और एक म्यूनिसिपल कमेटी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मैदान मार लिया। खुशाब की म्यूनिसिपल कमेटियों, जिनमें खुशाब, जोराबाद, कायदाबाद, मिठा टिवाना, नौशहरा और नूरपुर थल शामिल हैं, में मुस्लिम लीग नून को वाज़ेह बरतरी हासिल रही। जबकि म्यूनिसिपल कमेटी हडाली में कुल 8 नशिस्तों में से 6 नशिस्तों पर PTI जबकि 1 नशिस्त पर मुस्लिम लीग नून ने कामयाबी हासिल की। जिला की 7 म्यूनिसिपल कमेटियों के काउंसलरों ने अपना हक राय दही इस्तेमाल किया। मखसूस नशिस्तों के लिए पोलिंग का अमल सुबह 9 बजे से शुरू हुआ, जो बगैर किसी वक्फे के शाम 4 बजे तक जारी रहा। मैं अपने कायदीन का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे मुस्लिम लीग नून का टिकट दिया और तमाम काउंसलर्स का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे वोट दिया। इलेक्शन कमीशन के हतमी नताइज के मुताबिक 7 म्यूनिसिपल कमेटियों के इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून को वाज़ेह बरतरी हासिल रही। जीतने वाले उम्मीदवारों के हामियों ने अपने उम्मीदवार की जीत की खुशी में ढोल की थाप पर भंगड़े डाले और नारेबाजी की। यहाँ पर यह अमर काबिल जिक्र है कि इंतखाबात के मौके पर मुस्लिम लीग नून 2 धड़ों का शिकार रही। पहले धड़े की सरबराही सदर मुस्लिम लीग नून सेनेटर डॉक्टर गौस मोहम्मद खान नियाजी और दूसरे धड़े की सरबराही साबिक वफाकी वजीर मोहतरमा सुमेरा मलिक कर रही थी। कैमरामैन लीरिसा के साथ आरिफ नदीम पाशा, कोहिनूर न्यूज़ खुशाब। कमालिया में 10 मखसूस सीटों के लिए पोलिंग हुई, जिसमें 33 मुंतखब काउंसलर्स ने वोट का हक इस्तेमाल किया। 10 मखसूस नशिस्तों के लिए 25 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल थे। MNA चौधरी असदुर्रहमान ग्रुप और मुस्लिम लीगी MP नाजिया राहिल ग्रुपों के दरमियान मुकाबला था। मुस्लिम लीग नून के 2 धड़ों MNA और इसके अलावा MPA नाजिया राहिल के हिमायत याफ्ता काउंसलर्स में कांटेदार मुकाबला हुआ, जबकि MPA नाजिया राहिल ग्रुप को PTI के 10 और तहरीक इंकिलाब के 3 काउंसलर्स की हिमायत हासिल है, जिसकी वजह से MPA नाजिया राहिल ग्रुप खुसूसी सीटों में वाज़ेह बरतरी हासिल करने के लिए पूरी उम्मीद है। जबलपुर में बल्दियाती इलेक्शन की मखसूस नशिस्तों पर हुक्मरान जमात की हुक्मरानी बरकरार। जिला कौंसल और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में भरपूर कामयाबी, जीतने वाले उम्मीदवारों में कामयाबी का जश्न।
سب سے پہلے تو میں اپنے قائدین میاں محمد نواز شریف میاں شہباز شریف کا شکر ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے ٹکٹ دیا، اور ساتھ ہی ان کو جو مسلم لیگ نون نے ضلع بہاولپور میں کلین سویپ کیا ہے اس حوالے سے ان کو میں مبارکباد دیتا ہوں۔ اور مسلم لیگ نون جو کہ ایک عوامی جماعت ہے، 2013 میں بھی انہوں نے 2/3 میجورٹی حاصل کی تھی، اب بھی انشاءاللہ بلدیاتی انتخاب کے دوسرے مرحلے میں مسلم لیگ نون نے پورے پنجاب میں کلین سویپ کیا۔ انشاءاللہ آگے بھی چل کے مسلم لیگ نون 18 میں بھی ایسے ہی اب کارکردگی۔ بابا گرو نانک کے 548ویں جنم دن کی تقریبات کے سلسلے میں بھارت سمیت دنیا بھر سے آئے ہوئے سکھ یاتری ننکانہ صاحب کے بعد گردوارہ پنجا صاحب حسن ابدال پہنچ چکے ہیں۔ پاک بھارت کشیدگی کے باوجود بھارت سے 2650 سکھ یاتری پاکستان پہنچے ہیں، جو گردوارہ پنجا صاحب میں مذہبی رسومات ادا کر رہے ہیں۔ رپورٹ کریں جمشید احمد خان۔ واہے گرو کے روحانی پیشوا بابا گرو نانک کے 548ویں جنم دن کی تقریبات میں شرکت کے لیے بھارت سمیت دنیا بھر سے آئے ہوئے سکھ یاتری ننکانہ صاحب کے بعد اب حسن ابدال گردوارہ پنجا صاحب پہنچ چکے ہیں۔ پاک بھارت کشیدگی کے باوجود 2650 سکھ یاتری پاکستان پہنچے ہیں۔ حسن ابدال میں بھارت سے آئے ہوئے سکھ یاتریوں نے پاکستانی حکومت کے اقدامات کو سراہا اور ان کے مطابق انہیں پاکستان میں بالکل گھر جیسا ماحول ملا ہے۔ مجھے یہ آپ کے سرکار کے دوارا کیے گئے انتظام بہت اچھے لگے ہیں، بڑی خوشی ہوئی ہے جہاں پر دیکھ کے انتظام سبھی پرکار کی سہولتیں ملتی ہیں، میڈیکل سہولت ہے، کھانا ہے، پانی وغیرہ سب سہولتیں ہیں۔ آپ کو اسپیشلی اس گردوارے کے انتظامات کیسے لگے؟ گردوارہ صاحب کے بہت اچھے انتظام ہے، لنگر اچھا ہے، صفائی ہے، رہنے کا انتظام صحیح ہے، یاتریوں کے لیے ہر پرکار کی سہولت ہے۔ بہت اچھے نے لوگ، بہت اچھے نے پاکستانی، ساری بہت سہایتا کرتے ہیں، ساری آیا گیا نو بہت پوچھتے ہیں، سارے سانا سا لیندے ہیں تے بہت انتظام ہے گردوارے دا۔ بہت خوشی ہوئی سانو کہ ساڈا ملاپ ہوندا ہے انہاں نال۔ سکھ یاتریوں کی گردوارہ پنجا صاحب حسن ابدال میں مذہبی رسومات جاری ہیں۔ اس موقع پر سیکورٹی کے فول پروف انتظامات کیے گئے ہیں۔ کیمرہ مین راجہ عمران کے ساتھ جمشید احمد خان، کوہ نور نیوز، حسن ابدال۔ جلال پور پیروالا میں بلدیاتی الیکشن کا دوسرا مرحلہ، میونسپل کمیٹی کی 6 مخصوص نشستوں پر 11 امیدوار مد مقابل تھے۔ میونسپل کمیٹی کے انتخابات میں نون لیگ کے ایم این اے رانا محمد قاسم اور ایم پی اے نغمہ مشتاق کا مد مقابل سامنا رہا۔ نشستوں میں سے 63 امیدوار ایم این اے رانا قاسم گروپ اور 3 امیدوار ایم پی اے نغمہ مشتاق گروپ کے تھے۔ اے گروپ کے لیبر کی نشست پر محمد شفیع یوتھ پر راہیل بہلوئی اور خاتون نشست پر زرینہ بی بی کامیاب رہے۔ ایم این اے گروپ کی اقلیت کی نشست پر ندیم مسیح اور خواتین کی نشستوں میں سے زیب الہی اور سعدیہ بی بی کامیاب رہیں۔ تمام امیدواروں کی برابر ووٹ لینے پر فیصلہ قرعہ پر کیا گیا۔ ضلع کونسل راجن پور کی ٹیکنوکریٹ نشست پر کامیاب ہونے والے امیدوار محمد ایوب خان ناصر ایڈوکیٹ کی خوشی میں مسلم لیگ نون کے کارکنان کی جانب سے جاں پور میں جشن کا اہتمام کیا گیا۔ اس جشن کے حوالے سے رپورٹ کریں وقار احمد۔ ضلع کونسل راجن پور کی ٹیکنوکریٹ نشست پر کامیاب ہونے والے امیدوار محمد ایوب خان ناصر ایڈوکیٹ کی خوشی میں مسلم لیگ نون کے کارکنان کی جانب سے جشن کا اہتمام کیا گیا۔ اس موقع پر کارکنان نے فرط جذبات کا اظہار روایتی جھومر اور بھنگڑے ڈال کر کیا۔ نو منتخب امیدوار محمد ایوب خان ناصر ایڈوکیٹ نے کہا کہ پاکستان مسلم لیگ نون عوام کی توقعات پورا کرے گی۔ بعد ازاں انہوں نے گورچانی ہاؤس میں رہنما مسلم لیگ نون سردار پرویز خان گورچانی اور ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی سردار شیر علی خان گورچانی۔ علاقائی خبروں سے اتنا ہی، اور اب آپ کوہ نور کی نیوز جذبہ ایف ایم نیٹ ورک بریوالا، مظفر گڑھ، خوشاب، قصور اور منڈی بہاؤدین سے براہ راست سن سکتے ہیں۔ مزید خبروں کی تفصیلات کے لیے دیکھتے رہیے کوہ نور نیوز۔